हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं जो सोल्स दर्द में है, सेपरेशन में है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया में 3 तरह के रिश्ते होते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। 90% लोग होते हैं कार्मिक के साथ डील करते हैं। कार्मिक कौन होते हैं? जो हमें ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर भी ज़रूरी होता है। जैसे अपोजिशन पार्टी के बिना राज नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे जो कार्मिक होते हैं उनके बिना हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। कार्मिक भी इनडायरेक्टली हमारे टीचर ही होते हैं। कार्मिक वो लोग होते हैं जिनके साथ पिछले जन्मों में हमने कोई ना कोई उनके साथ अकाउंट होता है, अच्छा बुरा सभी, तो वो हमें पूरा करना होता है। इसीलिए हमारे आसपास कार्मिक दिए जाते हैं। कार्मिक से डरना नहीं, उनको अच्छे से डील करना, प्यार से डील करना। तो आज से आते जो आपका, अगर बशर्ते आपका रास्ता सही है ना, तो जो आपके कार्मिक हैं वो भी आपके सोलमेट बन जाएंगे। और 5% होते हैं सोलमेट, और उसके बाद 5% होते हैं ट्विन। ट्विन की गिनती बहुत कम होती है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। तो हम देखते हैं जो सोल्स दर्द में है, सेपरेशन में है, उनका रीयूनियन कब होगा। जहाँ पर हमारी जन्म में रीयूनियन का मतलब कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता, बातचीत होता है, क्योंकि सभी की शादी नहीं होगी। जो पहले ही ट्विन फ्लेम शादीशुदा हैं उनको शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक नया कर्मा शुरू हो जाएगा। आप नया एक बैड कर्मा क्रिएट कर लोगे जो उनके आसपास सोल्स है उनको दर्द देने का। तो इसीलिए थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी था। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन कब होगा। मैं चाहती हूँ किसी ना किसी सोल को इस वीडियो के राही राहत मिले। तो सबसे पहला है 2 नंबर है। 2 नंबर क्या होता है? मून का। आपके पर्सन बहुत डीप सोच विचार में लगे हुए हैं, बैलेंस करने में लगे हुए हैं, जगलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, सोचना नहीं, काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पेंटिकल अर्थ की एनर्जी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आगे है 3 ऑफ वांड्स। तो जो आपके पर्सन हैं, पहले तो जगलिंग कर रहे थे, उसमें येलो कलर नहीं था, उसके बाद उनकी पोजीशन अच्छी हो गई। 3 ऑफ वांड्स, उनके अंदर विचार चलने शुरू हो गए, क्योंकि सोच विचार के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। थोड़ा मैं सॉरी फील करती हूँ क्योंकि मेरे कूलर की आवाज़ आ रही, गर्मी बहुत है पंजाब में, 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इसीलिए। तो इस रूम का मेरा एसी ख़राब है, तो इसलिए एसी चला नहीं सकती। तो ये बताना ज़रूरी था। थोड़ी आवाज़ आपको ज़्यादा आएगी। तो 3 नंबर है। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ज्ञान दे रही है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। एक इंसान है, उसने तैयारी कर ली है आपके साथ चलने की, किस जर्नी में चलने की। आगे समुंदर है, इसका मतलब उसके, उस इंसान के जो अंदर गलत विचार थे, नेगेटिव एनर्जियाँ थी, वो बहुत कम हो चुकी है। ये जो जल होता है ना, मैं इसको शांति का प्रतीक लेती हूँ कि इंसान जल के पास है, इसका मतलब वो शांत हो चुका है, उसने तैयारी कर ली है। तो आगे देखते हैं रीयूनियन के लिए कौन से स्टेप ले रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर एक इंसान है, उसके अंदर विचार है, एक ही विचार 24/7 चल रहा है। चाहे दुनियादारी में उसके पास सब कुछ है, रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पैसा है, रुपया है, रुतबा है, लेकिन वो इंसान सोच आपके बारे में रहा है। क्यों सोच रहा है आपके बारे में? क्योंकि आप उनकी आदि आत्मा हो, आदि सोल हो, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। तो इसीलिए आपने फ़िक्र नहीं करना। आपके टाइम पर, डिवाइन टाइम पर आपका रियूनियन ज़रूर होगा। तो आगे मैं टाइम भी देखूँगी एंड में, पहले एनर्जी देख लूँ। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, 4 नंबर है। तो बताना चाहते हैं कि मेरा कहीं भी 3D लाइफ में मन नहीं लग रहा। जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि नए नए रिश्ते बनाने का आपके डीएम को शौक़ होता है, उन पर भी उनका अब ध्यान नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि कोई इंसान आपको दर्द दे के चला गया, वो खुश है। जब हम किसी को दर्द देते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। यूनिवर्स का एक लॉ होता है, जिस चीज़ के द्वारा आपको दर्द दिया जाता है, यूनिवर्स उसी चीज़ के द्वारा उस पर्सन को दर्द देती है। तो इसीलिए आपने घबराना नहीं। आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके रिश्ते पर मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। दुनियादारी में उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा, और अपॉर्चुनिटी आ रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आगे देखते हैं भाई।
वाह, 6 नंबर। देखो आस्ते आस्ते यूनिवर्स कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी देते हैं ना, कहाँ से शुरू हुई थी जगलिंग से और कहाँ पर आकर पहुँची है। 6 नंबर है। 6 नंबर क्या होता है? वीनस का होता है, शुक्र का होता है। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनको मालूम है कि मैंने अपने डीएफ पर पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको टाइम नहीं दिया, उसकी बात नहीं मानी, इस जर्नी में उसका साथ नहीं दिया, लेकिन अब ये तुला है, बैलेंस है, अब वो बैलेंस करेंगे। हाँ, थोड़ी सी पेंटिकल की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है, टाइम लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। अगले कार्ड में मैं टाइम देखती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा, क्योंकि हर की जर्नी अलग होती है। तो यहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। आपके पर्सन की सोल अवेकनिंग हाई लेवल पर हो चुकी है, वो अपनी शिव शक्ति बैलेंस करने में लगे हुए हैं। उनको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये कोई आम रिश्ता नहीं है, एक स्पेशल रिश्ता है, डिवाइनली गाइडेड है, अनकंडीशनल लव है, 7 नंबर है। तो आपका रियूनियन 7 आवर्स के बाद भी हो सकता है लकीली, तो 7 डेज़ के बाद भी, 7 वीक्स के बाद भी। अगर इस टाइम के अंदर हुआ तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, मुझे खुशी होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।